नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना प्रोग्राम द डायरेक्ट हिट। आज सोनिया गांधी जो चेयरपर्सन है कांग्रेस संसदीय बोर्ड की, संसद के पुराने बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में अपने पार्टी के सांसदों से बात करते हुए या उनको उस एक छोटा-सा फंक्शन था उसमें भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि माहौल हमारे पक्ष में है और इस माहौल को यदि हमने ठीक से समझा, अति आत्मविश्वास ना रहे और आत्मसंतुष्टि से परे हटे, तो आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर यदि इंडिया गठबंधन के साथ हमने झंडे गाड़ दिए, तो यकीनन मैं आपको गारंटी देती हूं कि भारत के राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो सोनिया जी ने बड़ा बदलाव के इंडिकेशन दिए हैं, ये सीधे-सीधे नरेंद्र मोदी जी के झोला उठा के घर जाने के संकेत है। वैसे ही बीजेपी बैसाखियों पे है। स्वयं सोनिया जी ने अपने भाषण में कहा कि जो अभूतपूर्व जनसमर्थन इंडिया गठबंधन को मिला, उससे ये बात तो समझ में आती है कि ये देश मोदी जी की सरकार को नहीं चाहती। हमें लगा था कि मोदी जी 240 पे आने पे और बैसाखियों पे सरकार बनाने पे उनमें थोड़ा बदलाव होगा, लेकिन देश बांटने की उनकी नीति ये लगातार वैसे ही चल रही है। डर पैदा करने की जो नीति है, वो लगातार वैसी ही चल रही है, जिससे अब जनमानस नहीं लगता कि उन्हें आने वाले समय में कोई समर्थन देगा। 240 कैसे आए इसके लिए कई बार हम लोग वीडियो कर चुके हैं। लेकिन यदि जनता का माहौल ऐसा है, उन्होंने खासकर कहा कि जिस हिसाब से वर्तमान में पार्लियामेंट के सेशंस में पूरा इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में जिस हिसाब से किसान, बेरोजगार, यूथ इसको लेके हमलावर है, उससे सरकार बैकफुट पे है और कहीं न कहीं जनमानस में अपनी प्रतिमा और अच्छी हो रही है। उन्होंने कहा कि इन चारों राज्यों में हमें एकजुटता के साथ पूरे प्लानिंग से और पूरी ताकत से जो माहौल हमारे पक्ष में है, उसे सीटों में तब्दील करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जहाँ शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस इकट्ठा लड़ रही है, वहाँ यकीनन उद्धव ठाकरे और शरद पवार लीड में हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें इसी 2 महानुभाव के चलते आई। अब कांग्रेस ने ये देखना है कि महाविकास आघाड़ी की जब या इंडिया गठबंधन की जब वहाँ पे सीट बँटवारा होगा, तब प्रयास ये करना होगा कि सीटें उन्हीं जीतने वालों को दी जाए। सीटों में कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। उसके लिए पार्टी को तैयार होना होगा। पार्टी ने वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो भेजे हैं, वो तो पूरे ताकत के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नाना पटोले और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वहाँ पे विजय वडेट्टीवार, ये दोनों ही कहीं न कहीं भाजपा के मददगार ही साबित होते हैं चुनाव दर चुनाव। इसलिए कहीं न कहीं कांग्रेस को उस एरिया में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाजपा के साथ अंडरस्टैंडिंग करके यदि सीटें हार गई, तो फिर उद्धव और शरद पवार भले ही अपनी सीटें निकल आएगी, लेकिन फिर सरकार बनाने में महाविकास आघाड़ी को तकलीफ होगी। तो कांग्रेस को इस पे ध्यान देना होगा। हरियाणा में जो 2 गुटों में कांग्रेस बटी है, शैलजा जी और हुड्डा जी, इनके बीच में समेट करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं इन 2 गुटों में यदि समेट होता है, तो भाजपा 20 सीट पाने में भी
वहाँ तकलीफ में है। 20 विधानसभा भी सीट निकलना मुश्किल है। झारखंड में खासकर बीजेपी के सांसदों की ये मांग कि संताल क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी बना दी जाए। इससे झारखंड का फिर बंटवारा करना चाहती है भाजपा। इससे लेके वहाँ पे बहुत बड़ा एक क्रोध की लहर है। हालाँकि भाजपा का राज्य यूनिट लगातार कह रहा है कि ये निशिकांत दुबे के अपने शब्द है, इसमें भाटी पार्टी की लाइन नहीं। लेकिन निशिकांत दुबे जब भी बोलते हैं तो कहीं न कहीं पार्टी का साथ होता है। ये 2 तरह की स्ट्रैटेजी जो बीजेपी अपनाती है, अब वो एक्सपोज़ हो चुकी है। हेमंत सोरेन का जेल जाके वापस आना और उसके बेल में ये कहना कि उनके ऊपर तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं मिलता कि वो ज़मीन से कुछ उनका लेना-देना है। इससे ये बात और तय हो गई कि उनको जानबूझ के जेल में डाला गया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री भी इनके नज़रों में खटकता है। इसलिए संताल और वो एरिया जो गढ़ माना जाता है जेएमएम का, यदि वहाँ से सीटें अच्छी आती है और कांग्रेस ने फिर वहाँ पे बीजेपी के हाथ में न खेलते हुए यदि सही मायने में जीतने के लिए लड़ाई लड़ती है, तो झारखंड किसी भी हालत में वापस सत्ता में आ सकता है। जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी वैसे भी बाहर है और चारों राज्यों के नतीजे ऐसे आते हैं, तो फिर बीजेपी में क्या इसके बाद भी नरेंद्र मोदी के ब्रांड और नेतृत्व को लोग झेलेंगे? कहीं न कहीं संघ और बीजेपी के बीच में अध्यक्ष पद को लेके जो खींचतान है, वो खींचतान भी इन्हीं चुनाव के नतीजों तक चलेगी। नहीं तो अपना जो बच्चा है उसको बचाने के लिए संघ को कोई ऐसा अध्यक्ष भेजना होगा जिसके चलते कम से कम ये 2 गुजरातियों में नकेल डाली जाएगी और पार्टी बचाई जाएगी। तो आज सोनी जी ने कहा कि जो बजट आया है, वो बजट बहुत ही वाहियात तरीके का बजट है और बजट में ये बात बिल्कुल सामने आती है कि युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को बिल्कुल दुर्लक्षित किया गया है। सरकार भले ही ऐसे बजट की वाही-वाही करती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जिस हिसाब से इस बजट को डाइसेक्ट किया और इस बजट को जिस हिसाब से लोगों के सामने इसकी सच्चाई लाई, इससे पार्टी सत्ता पक्ष बौखलाया गया है। उलूल-जुलूल बातें करने लगी है, गाली-गलौच पे आए। सोनिया जी ने कहा कि कर्मचारियों को संघ की शाखा में और संघ की एक्टिविटी में भाग लेने की परमिशन देना, काँवड़ के रास्ते पे नाम लिखवाने के लिए कंपल्शन करना, ये तो भला हो सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने इसको रोका। लेकिन कई ऐसी इस सरकार की अभी तक के लिए हुए निर्णय हैं, जो कहीं न कहीं समाज को विघटित करने के लिए किए जा रहे हैं और समाज इसको समझ रहा है, हमारा मतदाता इसको समझ रहा है। इसलिए माहौल हमारे पक्ष में है, बस एक धक्का और देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नए सांसद आए हैं, नए सांसदों को अभी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और उसके लिए वर्कशॉप लेने की ज़रूरत है। एक रिसर्च डिपार्टमेंट है हमारे पास, लेकिन बढ़ते हुए सांसदों की तादाद को देखते हुए वो रिसर्च डिपार्टमेंट कम पड़ रहा है, वहाँ भी लोग बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये रिसर्च डिपार्टमेंट ही हमारे सांसदों को लगातार मटेरियल देगा, चीज़ें देगा, जो पार्लियामेंट के पटल पर ये सरकार को एक्सपोज़ कर सकते हैं। सोनिया जी का ये कहना और सोनिया जी का पूरा ताकत से, पूरे जुनून से एक नया बूस्टर डोज़ देना अपने संसदीय दल के मीटिंग में सारे सांसदों को, ये इस बात का इंडिकेशन है कि कांग्रेस अभी आत्मविश्वास से लबालब भरी है और आने वाले 4 चुनाव में यदि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सत्ता में चारों राज्यों में आ जाती है, तो फिर बीजेपी में और घमासान होना निश्चित है और इसका फ़ायदा कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन उठेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इस देश की राजनीति में एक मूल-चूल परिवर्तन होगा। इस राजनीति में मूल-चूल परिवर्तन हो सकता है कि भाजपा की सरकार बनी रहे, एनडीए की सरकार बनी रहे। लेकिन मोदी की जगह दूसरा कोई कैंडिडेट यदि आता है प्रधानमंत्री बन के, तो यकीनन वो तानाशाह नहीं होगा, वो कहीं न कहीं सबको साथ में लेके चलने वाला होगा। ऐसे में देश की राजनीति में थोड़ी साँस लेने की जगह सबको मिलेगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर मुक्त होगा और भ्रष्टाचारियों को भाजपा में के वॉशिंग मशीन में लाने के बजाय उन्हीं के पार्टी में सड़ने देगा बीजेपी। कम से कम आने वाला बीजेपी तो ऐसा सोचता है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता सोचता है कि भ्रष्टाचारी हमारे पार्टी में नहीं चाहिए।
लेकिन फिर इन दोनों को नकेल कौन डालेगा? क्या कांग्रेस 4 राज्यों के नतीजों पे इतनी निर्भर है तो उन्हें लगता है कि परिवर्तन होगा। लेकिन फिर इन 4 राज्यों के निर्णयों के लिए जो सोनिया जी चाहती है, उसमें कांग्रेस को अपने पार्टी में सोए हुए, बैठे हुए, जो प्लांट किए हुए, जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, उनसे मुक्ति पानी होगी और उसकी तादाद कांग्रेस में तो ज़्यादा ही। कुल मिलाकर सोनिया जी ने जो कहा वो कोई गलत नहीं, सही है। लेकिन फिर पार्टी इसको कैसा लेती है? सांसद तो ले लेंगे, लेकिन फिर संगठन कैसा लेता है? संगठन क्या इस लेवल पे काम करता है। हालाँकि 7 राज्यों के अभी उन्होंने अध्यक्ष बदलने की बात की है, अध्यक्ष बदले भी गए हैं, लेकिन वो सब राज्य है जहाँ बदलने की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन इन 3 राज्यों में, जहाँ चुनाव है 4 राज्यों में, वहाँ भी महाराष्ट्र में यदि बदलाव करते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में संगठन के लोग यही कहते हैं कि नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार, ये कहीं न कहीं बीजेपी के बी टीम के रूप में ही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, जिस पे बीजेपी भी पूरी दाँव लगा के बैठी हुई है और कांग्रेस भी। आज सोनिया जी के इस वक्तव्य ने कहीं न कहीं तो बीजेपी हिट हुई है। सोनिया जी ने जिस आत्मविश्वास के साथ आज ये बात कही कि आने वाले समय जब चुनाव के नतीजे आएँगे 4 राज्यों के, देश के राजनीति में बदलाव आएगा। यदि उनको ये दीवार पे लिखी हुई बातें स्पष्ट दिखती है, तो क्या सत्ता पक्ष को नहीं दिखती? उनको भी दिखती है। जुगाड़ यही हो रहा है कि इसमें बदलाव कैसा करें। प्रयास दोनों तरफ से चल रहे हैं, हम तो इंतज़ार करेंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन आज सोनिया जी के इस वक्तव्य ने बीजेपी, खासकर 2 गुजराती बुरी तरह से हिट हुए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।